आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन। अमिता, जिन नहीं है, दिन है। दिन है, सोई रे दिन। सारी रिकॉर्डिंग जिन में हो जाएगी इसलिए। धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, जिन दिन पियो जी से हुआ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लग। धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मैं भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन, धन धन सखी मैं भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, जिन दिन पियो जी से हुआ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन, धन धन सखी मेरे सोई रे जिन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के जीवन, प्यारे मेरे प्राण के। फिर महबूब की, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। राग बिलावर, प्रकरण सुंदर साथ जी 9 शुरू कर रहे हैं। कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक। इस संसार में, इस 14 तबक में परमात्मा के बारे में कहते हैं, बहुत सारे देवी देवता के बारे में ज्ञान देने वाले साधु संत मुनि जन ऋषिगण सब बहुत जने हैं। लेकिन कहा भयो जो मुख थे कहे, क्योंकि ऊपर अभी प्रकरण पड़ा है ना, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए जाके, कि जो बाहरी शरीर को साफ करने में लगे हुए, कर्म कांडों की जाली में बंधे हुए हैं, और अंतस्करण जिन्होंने अपना साफ नहीं किया इन वचनों से, तो वो कह रहे हैं वो कहा भयो जो मुख थे कहो। संसार में कह जरूर रहे हैं मुख से, अपने वर्णन भी कर रहे हैं, शर अक्षर अक्षरातीत 14 तबक का पूरा वर्णन करते हैं, परंतु क्या है, जब लग चोट न निकसी फूट, उनके अंदर चोट नहीं लगी है। चोट किसकी नहीं लगी है? अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि संसार में इतने साधु जन हैं, इतने तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, कि इनको चोट ही नहीं लगी जो संसार छोड़कर गए हैं। लेकिन चोट कौन सी नहीं लगी? प्रेम बाण की चोट नहीं लगी। धनी के धनी से प्रेम इन्होंने किया ही नहीं। ये 14 तबक की जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी में ही उलझे हुए, उससे आगे निकलकर इनको वो प्रेम शब्द की खबर ही नहीं है। और ना ही धनी के इन वचनों के, जो वचनों से बाण लगते हैं, त्रिगुणा तीर जो चुभेगा दिल में, वो क्या करते हैं, अंग होते हैं टूक टूक। उनके, जिनको ये धनी के वचन लग जाते हैं, उनके तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो उनको मुख से भी नहीं कहना पड़ता, उनकी चाल ही बता देती है। तो कह रहे ये दुनिया वाले जितने भी हैं, ये केवल मुख मुख से ही बात कर रहे हैं, इनको धनी के इन वचनों की चोट लगी नहीं है, ना ही इनके अंगों में अंग टूटे हैं। अंतस्करण संसार से टूटा है, ना ही इनका अंतस्करण संसार से टूटा है। ये माया में लगे हुए हैं। कितना भी घर दौड़ छोड़कर जंगलों में भागे, लेकिन अंतःकरण में यदि माया है तो आपको वो माया तंग करेगी करेगी। माया क्या, अहंकार अपने अंदर यदि जीवित खड़ा है, तो कहीं भी किसी कोने में भी संसार के हम चले जाएंगे, हम इस अहंकार से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और जिसको धनी की मेहर कृपा से, धनी के वचनों से प्रेम का बाण लग गया, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से वो जुड़ गया है धनी के साथ, उसके अंदर तो फिर जितने भी चित्त के अंदर विकार हैं, अहंकार है, सब टूक टूक कर चरणों में धनी के समर्पित हुए। तो कहते हैं, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। आज दिन तक वो कहते हैं, संसार में मुख से कई हुई बातें तो मैं बहुत सुनता हूँ, कि परमात्मा ऐसे मिलते हैं, परमात्मा ऐसे मिलते हैं, इस तरह कर लो, वैसा कर लो, कर्म कांड की भक्ति कर लो, कोई कहेगा दास भक्ति कर लो, कोई कहेगा श्रवण भक्ति कर लो। लेकिन पर घायल भई सो तो कोई कुकुली। लेकिन जो संसार में, जो धनी के वचनों से, धनी के प्रेम में जो गल गई है, धनी के प्रेम में डूब गई है, वो तो कोई एक ही है। और वो सो रहत भव सागर पार, वो इस 14 लोक में केवल दिखने के वास्ते है। वो रहती कहाँ है? भव सागर से पार। भव सागर से पार यानी 14 लोक से परे रहती, दिखने देखने को उसका संसार तन में है, वो संसार में काम कर रही है, परंतु उसकी सुरता जो है धनी से,
पूरी पूरी जुड़ी हुई है। तो वो कहते हैं इस कलयुग में कोई एक ही है जो घायल हुई है धनी के इन वचनों से। वाको आग खाग बाघ नाग न डरावे। अब वो जो कोई एक है, ब्रह्म सृष्टियों की शोभा बता रहे हैं वो जो कोई एक है उसके साथ क्या है, उस ब्रह्म सृष्टि के साथ उसको ना आग जला सकती है, ना खाग पक्षी डरा सकता है, बाघ जानवर डरा सकता है, और ना ही नाग। अब ये सारे क्या है संसार में ऐसे भयानक डरावने पशु पक्षी हैं या अग्नि है, ये सब मनुष्य को डराते हैं। परंतु देखिए आप, ब्रह्म सृष्टि की चाल इतनी है कि ब्रह्म सृष्टि इनको मतलब इनसे क्या है, डरती नहीं है। वो उसको इनका असर ही नहीं आता। क्यों नहीं असर आता? गुण अंग इंद्री से होत रहित। गुण क्या? रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से रहित होकर। और अंग अंग क्या? अपने मन चित बुद्ध अहंकार, जो जीव के अंग है, शरीर के अंग है, और इंद्रियां, गुण अंग इंद्रियां, इन सब इंद्रियों से रहित होकर, इनमें फंस कर नहीं हम कोई भी बात करते हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्म सृष्टियां क्या करती है, गुण अंग इंद्रिय से रहित होकर बात करती है, बिल्कुल निर्विकार होकर बात करती है। वो कहीं पर भी किसी से जुड़कर बात नहीं करती, किसी से जुड़ी हुई संबंधित शरीर से जुड़कर कोई भी बात नहीं होती। ये वाणी जितनी भी है पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज से कही हुई आवेश स्वरूप में वाणी है, जिसमें कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव रहित बात कही गई है। तो इंद्रावती जी कहते हैं कि हमको तो सुंदर दादी छोटी छोटी छिपकली डरा देती है, चूहे डरा देते हैं, ये क्या कहते हैं काकरोच से हम डरते हैं। हम जरा मिलान करें। अब वो देखिए वो क्या करे, वाको आग खाग बाघ नाग न डरे। चलिए ये तो जाहिरी चीजें हैं। हम किन से डर जाते हैं? अपनी गुण इंद्रियों के फंस कर, घर परिवार संसार में जब हम डर जाते हैं तो क्या होता है कि धनी को सेवा के प्रति, राज्य के प्रति कहीं ना कहीं हम चूक हो जाती है हमसे। तो ये चौपाई हमको क्या मतलब एक हिदायत सी कर रही है, या हमको हमारे स्वरूप की पहचान करा रही है कि हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। ये तो जाहिर में लिख दिया, आग खाग बाग नाग डर। संसार में ये माया जो है ना, आग बाग खाग से कम नहीं है। माया भी सबकी अपनी अपनी है। हर के ब्रह्मांड की अपनी माया है। मेरे ब्रह्मांड में जो माया है वो आपके ब्रह्मांड में माया नहीं है। तो आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकते, मैं आपकी परेशानी नहीं समझ सकती। लेकिन जब हम ब्रह्म सृष्टि के स्तर पर आकर सोचेंगे तो फिर इसका हल भी हमारे पास है, कि जब हम धनी के प्रेम में डूब जाते हैं तो ये सब चीजें हमें कोई भी हमारे आगे आड़ा नहीं बनती है। डर सकल सामी इनसे डर। क्या है कि जितनी चीजें संसार में मनुष्य को डराती हैं, वो सारे डर इन ब्रह्म सृष्टियों से डरते। अभी वर्षा बता रही थी एक दिन किस्सा, और शायद सुंदर साथ ने सुना भी होगा, कि वो पन्ना जी से एक सुंदर साथ गए थे पद यात्रा पर, चारों धाम की यात्रा करने। और वो सारा पूरा 365 दिन या 64 दिन में, कितने दिन में पूरी पद यात्रा करके पन्ना जी पहुंचे। तो उनका खूब मान सम्मान स्वागत किया गया। तो उन्होंने अपने अनुभव में बहुत सारी बातें बताई होंगी, लेकिन एक बात जो उन्होंने बताई कि अचानक चलते चलते मेरे सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया, और उसकी दहाड़ से मतलब मुझे जाना आगे था और वो मेरे रास्ते में खड़ा था। और मुझे डरना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं धनी की कैसी मेहर हुई कि मैं उससे डरा नहीं और उसने मेरा मार्ग छोड़ दिया, और मैं अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर चला। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सुंदर साथ जी आज के दिन में भी मोमिन नहीं है। और शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक में सुनते हैं कि महाराज जी जब बैठा करते थे ध्यान में और चितवन में, तो जिस वृक्ष जंगलों में बैठा करते थे, तो शेरपुर में ही ये प्रसंग आता है। उन्होंने आश्रम बाद में बनाया था, जब पहले बैठा करते थे तो वहां पर उनके चारों तरफ जो है ना सांप नाग जानवर सब। तो उनको गांव वाले सचेत करने आए कि आपके चारों तरफ यहाँ पर जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। तो उन्होंने कहा मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो वो उनकी रखवाली करने ही आया करते थे।
तो ये सुंदर सा जी एक ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। हमें भी हमारे ब्रह्म सृष्टि के गुण की पहचान करके उसका आचरण करना चाहिए। तो डर सकल सामी इनसे डरते। क्या डरते हैं इनसे? सारे संसार के डर जो है ब्रह्म सृष्टियों से डरते हैं। या विद पाइये प्रेम प्रति। इस प्रकार से प्रेम के लक्षण ये हैं। जब हम धनी के प्रेम में गर्क हो जाते हैं तो बाकी के सारी संसार की चीजें जो है हमसे ही डरने लगती, ब्रह्म सृष्टियों से। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। जिसको लगन लग जाती है, संसार में भी हम देखते हैं प्रेम करने वालों की लगन। लैला मजनू का भी हमने प्रसंग सुना हुआ है, शीरी फरहाद का भी सुना हुआ है कि शीरी फरहाद से मिलने जाया करती थी तो कितना भी पानी चढ़ा हो, मटके कच्चे ही बने होते थे, वो उन्हीं का आसरा लेकर नदी को पार कर जाया करती। उसको कभी भी डर नहीं लगता था कि मैं पानी में डूब जाऊंगी, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता था, जबकि पानी कितना आवेग में है। लेकिन उससे लगन, फरहाद से, उसकी प्रेम की ऐसी लगन होती थी कि वो दौड़ी चली जाती। और भी सुंदर सा जी अपनी ब्रह्म सृष्टियों का ही हम लक्षण देखे। ब्रज में हम कैसे होते थे कि राज्य को मिलने के लिए हमने संसार को ऐसे पीट दी हुई थी, सारे काम ले चले जाया करते। हम ही तो वो कॉपियां थी ब्रज में बनी हुई। लेकिन आज क्या है कि आज जिसको जितनी लगन है, प्रेम हो गया। लगन क्या है? प्रेम है। लगन प्रेम से आता, कर्म कांड से नहीं आता। कितने जितने 9 प्रकार की भक्तियां हैं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ऑटोमेटिकली ही हमारे जीव के अंदर डेवलप हो जाती है। हमें उसको डेवलप करना नहीं पड़ता। एक चीज होती है हम बाहर से प्रयास करना, और एक चीज होती है अंतःकरण से स्वतः होती चली जाती है। तो वो जो चीजें यदि हम चाहते हैं कि स्वतः हो जाए, उसके लिए हमको क्या प्रयास करना है कि हमें प्रेम की उस धारा में, रस धारा में बहना पड़े। हम उसे प्रेम को, जो हमने इस संसार में जाना नहीं, कभी हमसे किसी ने इतना प्रेम किया ही नहीं कि हम जान पाए कि प्रेम कैसा हो। एक धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज है जिन्होंने हमें प्रेम करके बताया है, दिखाया है, और हम तब उनको फॉलो कर पा रहे हैं। तब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और ये प्रेम इस संसार में सुंदर सा जी जाहिर स्वरूप में, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते हैं। सतगुरु महाराज हमारे प्रति, देखिए हम उनके प्रति समर्पित बाद में होते हैं। हम उनके गुण अवगुण पहले परीक्षण में लगे रह जाते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति सदा सर्वदा लगातार सतत निरंतर वो हमारा संभाल करते रहते हैं। तो उनके उस प्यार को देखकर कि इनको मेरे से क्या स्वार्थ है, लेकिन ये फिर भी मेरी संभाल करते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम की धारा प्रस्फुटित होनी शुरू होती है। क्योंकि जाहिर में जब तक हम ना देखें तब तक हमें बात समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे 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 उनकी वो लगन, वो हमें, हमारे अंदर वो लगन पैदा कर देते हैं। और इन वचनों के द्वारा धनी के गुणों की पहचान, तब हमें हमें कैसे पता लगता है कि सतगुरु महाराज के अंदर धामधनी का स्वरूप बैठा। क्योंकि वो धामधनी का स्वरूप ही तो उस रूप को हमारी संभाल करने के लिए हर समय आकुल और व्याकुल रहता है। वो स्वरूप हमारे प्रति चिंतित रहते हैं। धामधनी राज्य महाराज जिस तरह से परम धाम में रहकर हमारे लिए चिंतित हैं, हमें संभाल करते रहते, लेकिन हम उनकी उस संभाल को देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए राज्य महाराज ने इस संसार में सतगुरु स्वरूप धारण किया। चाहे वो देवचंद्र जी का तन हो, चाहे वो प्राणनाथ जी का तन हो, या आगे आने वाले परमहंसों की जिन्होंने संगत करी है, उन्होंने, उनकी संगत से हम मोमिनों ने जो लाभ लिया है, तो वो प्रेम जब तक लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। जैसे अब देखिए पन्ना जी है, पन्ना जी में जिनको लगन लगी होती है उन्हें जाना ही जाना है। वो सुंदर सा जी नहीं देखते दूरियां, और वो नहीं देखते समय, और वो नहीं देखते कुछ भी। वो उन्होंने अपनी ट्रेन, उनके लिए राजी महाराज व्यवस्था भी कर देते हैं
और रात को ट्रेन पे पहुंचे, सुबह वहां पहुंचे, सारा दिन राजी महाराज के दर्शन किए, दीदार किए, शाम को फिर ट्रेन पे चले और सुबह वापस। अभी मैं किसी सुंदर साथ से मिली थी, तो वो बता रहे थे कि मैं हर शुक्रवार को पन्ना जी जाता हूँ। सुंदर साथ जी पता उनकी कर्म का भी इतनी लगन से, लगन कहाँ से आ रही है कि दिल में ये कहीं ना कहीं अंतर में ये विश्वास है कि मेरा भला करने वाले मेरे धामधनी है, और इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसी इसी लगन से तो दौड़ के चले जाते हैं हम सब सुंदर सा पन्ना जी, कि हमारी संभाल, हम जब तक उनके साक्षात दीदार न। अच्छा सच ठीक है, हमको यहाँ पर दीदार नहीं होते पन्ना जी के, अपने दिल में ये अभी बैठान कर लीजिए, पन्ना जी दिख जाएंगे, गुम्बद जी, बंगला जी, महारानी जी का मंदिर, सदगुरु देव चंद्र जी का मंदिर, सबके दीदार हो जाते हैं, परंतु फिर भी साक्षात जाके दर्शन करने की इच्छा तो रहती है ना, कि हम वहां जाए, उस भूमि में जाए, उसकी ऊर्जा को प्राप्त करें। तो वो यही बात है, लागू लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। पिंड क्या, ये शरीर ब्रह्मांड 14 तबक उसके आड़े ही नहीं आते। जैसे ब्रज में गई सखियां, ब्रज से काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए कहते हैं, गोपियों ने इसके गाय के बछड़े के खुर के समान काल माया को पार कर लिया। गाय के बछड़े का खुर कीचड़ में पड़ जाए तो कितना सा गड्ढा बनता, एक इतना सा गड्ढा। तो कहते हैं उसको पार करना है, वो तो दिखता भी नहीं है कि भाई कीचड़ है या क्या, वो ऐसे हाथ पांव पांव रखा अगली जगह चले गए। तो गोपियों के लिए इतना सहज हो गया था संसार को छोड़ना, किस चक्कर में, लगन लगी थी के साथ, उनको प्रेम इतना था कि उन्होंने ना तो अपने घर परिवार 14 लोक भी उन्होंने पार करके दिखा दिए। ओ खेलत प्रेमे पार पियासा, कहाँ वो ब्रह्म सृष्टियां, यहाँ पर नहीं, इस 14 तबक में नहीं, वो अपने धाम धनी के साथ उनका दिल लगा हुआ है। और देखने को तन सागर माही, दिखने को उनका तन जो है ना संसार में दिख रहा है कि भाई वो यहाँ पर है, लेकिन उनका मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कहाँ लगा हुआ है, धनी के चरणों में ही लगा हुआ। जो कोई ऐसे मगन हुए खेल खेले प्रेम में, तो याविद हमको हैरी सहल, पर पीवना प्रेम और मगन ना होना, ये सुख औरों है मुश्किल। कहते हैं इस संसार में प्रेम में मगन होकर, मगन होना तो आसान, और फिर उसकी मस्ती में इतने मगन हो जाना कि सुध बुध ना रहे, ये काम बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दुनिया में यदि हम देखते हैं 5 तत्व के शरीर में भी एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो दोनों इतने दीवाने, इतने पागल हो जाते हैं कि उनको घर परिवार संसार, माता पिता भाई बहन कोई भी दिखाई नहीं देता। उस प्रेम में मगन हो, उसी के पीछे चले जाते हैं और सारी दुनिया को दिख जाता है। तो कहते हैं ये भी औरों है, ये सुख औरों है मुश्किल, औरों के लिए बड़ा मुश्किल है कि संसार भी मेंटेन ले और उस प्रेम को भी मेंटेन करे। वो या एक ही चीज मेंटेन कर पाते हैं, वो प्रेम में या तो दौड़े चले जाएंगे, या फिर घर गृहस्थी संसार कर्म मतलब इसमें इतने लगे हो कि उनको प्रेम हो ही नहीं पाता। दोनों चीजें वो कहते हैं बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये काम इंद्रावती जी कहते हैं ये धनी की कृपा से हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए संभव है, कि प्रेम पर पीवना प्रेम और मगन ना होना। मगन कौन हो रहा है, मेरी आत्मा हो रही है उनके प्रेम में। लेकिन बाहर जीव और शरीर में वो कहते हैं संसार को खबर भी नहीं होती, संसार को तो खबर क्या, राजी सिंधी में कहते हैं इंद्रावती जी, कि पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं धनी का नाम ले रही। संग में बैठी दूसरी सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि के लिए कहते हैं, उसको भी खबर नहीं कि मैं अपने धनी का नाम ले। और तो और उन्होंने कहा कि यदि आपके पास आपका पति भी सोया हुआ है, संसार का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने धामधनी रज्जी महाराज को रात को याद करती हूँ, तो उसको भी आवाज ना आए कि मेरे धनी की, कि मैं अंतःकरण मेरा, ये दुनिया वालों के लिए मुश्किल है, परंतु प्रेम पीवना और मगन ना होना ये सुख औरों है मुश्किल, परंतु ये विद या विद हमको हैरी सहन, हमारे लिए ये आसान है। क्यों
कि हम धनी के प्रेम में मस्त है और घर गृहस्थी संसार के भी कामों में हम क्यों तन से काम कर रहे हैं और मन और आत्मा धनी के चरणों में समर्पित कर दिए। ये जिन कारण किया है, कहते हैं अब ये हमारे लिए क्यों सहज है, यह धनी ने हमें सहज कर दिया है, इसको आसान कर दिया, बैलेंस बना के रखा हुआ है तराजू में। कोई भी चीज ज्यादा नहीं, कोई भी चीज कम नहीं। संसार भी पूरा साझी, प्रेम भी पूरा। कैसे कि यदि हम प्रेम में ज्यादा डूबने लगते हैं ना, तो धनी थोड़ी सी चिकोटी संसार से काट लेते हैं, हमको वापस संसार में। और संसार यदि भारी हो रहा होता है, तो राजी महाराज अपने प्रेम की डोर थोड़ी सी हमसे, जीव कांप जाता है कि मेरे धनी मुझसे दूर ना हो जाए, तो वो फिर धनी की तरफ लग जाती है। तो राजी महाराज ने ये बैलेंस बना के रखा हुआ हमारे जीव में। तो क्यों रखा हुआ, वो कहते हैं एक जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही, ना तो अब ही मगन होए खेलो प्रेम में, तब तो देखन कहन सुनन ते रही। वो कहते हैं क्या हमारी ये, हम धनी के प्रेम में मगन हो जाए और फिर संसार में कोई बात कह सके, ये संभव ही नहीं है। धनी का प्रेम तो संसार के प्रेमों से सबसे श्रेष्ठ प्रेम का है। फिर भी हम मुख से कह रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं ये माया, तो ये कैसे संभव है। कहते हैं क्योंकि धनी ने हमको क्या रखा है, इंद्रावती जी कहती है मुझे उन्होंने क्या क्या रखा है, कि जिनके कारण ये 14 तबक संसार रचा है, वो सब सैया सब सखियां भी तो इस संसार में आई पड़ी हैं। तो इंद्रावती जी कहती है मुझे उनको भी तो ढूंढ कर धनी के चरणों में लाए। तो धनी ने मुझे उस प्रेम में मगन रहकर उसी में डूब जाने तक, फिर उस प्रेम में डालते हैं, फिर मुझे कहलवाते हैं, सुनवाते हैं, सब सुंदर साथ को दिखाते हैं, और फिर मुझे कहते हैं जाओ उन सखियों को ढूंढ कर भी लाओ। एक एक करके इंद्रावती जी कहती है मेरे से मिलते चले जाते हैं, और सुंदर साथ के मिलन से इंद्रावती जी कहती है मेरे अंदर भी जोश प्यार और बढ़ता है धनी की बात सुनाने और कहने के लिए। तो देखन आए री दुनिया, हम ही कारण कियो है संच। क्या कहते हैं, हम किस लिए आए हुए हैं, 14 तबक देखने के लिए आए हुए हैं, और हमारे ही कारण इस 14 तबक को सांच किया गया, अखंड किया। तो हम अगर हम प्रेम में मगन हो जाएंगे धनी के और इस खेल को नहीं दे पाएंगे, लेकिन धनी ने हमको प्रेम क्यों दे के भेजा दिया है सुंदर सा जी इस ब्रह्मांड में, इसका भी एक राज। जब प्रेम हमारे अंदर होगा ना, तो हम खेल देख पाएंगे, उसमें लगेंगे नहीं। एक होता है कि हम खेल में रच बस गए, लेकिन जैसे ही धनी का प्रेम मिलता है, तो दूध और पानी का निबेरा हो जाता है। दूध अलग पानी अलग, पता लग जाता है ये माया है ये धनी है। अब दोनों को देखना सहज हो जाता है हमारे लिए, कि धनी के साथ तो मैंने प्रेम से जुड़े ही रहना है, लेकिन क्यों, क्योंकि हम इस खेल को देखने आए हैं, देखने के लिए भेजे गए हैं। और ही हम पार में बैठे देखें प्रपंच। पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे क्या, जो धनी के चरणों में हम बैठे हैं 14 तबक से, शर के परे अक्षर, अक्षर के परे अक्षरातीत धाम, धनी के चरणों में हम बैठे हैं। वो तो हमसे कहीं अलग हुए ही नहीं है, हम धनी के चरणों से कभी अलग ही नहीं हुए। हम तो वहीं से बैठे इस सारे प्रपंच को देख, जब सारा प्रपंच ये रचा ही हमारे कारण गया हमें ही दिखाने के लिए, और हम इस खेल को नहीं देखेंगे, तो फिर क्या होगा। फिर जाकर वापस हमने इस खेल में आना है। कहते हैं ना, मैंने नहीं अब भेजना, जितना देखना अब इस बार में देख लो, इस राउंड में बार बार नहीं दिखाया जाएगा खेल। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार भी। तो तीसरी बार वो कहते हैं जितना देखना रज के संसार को देख लो, और जितना प्रेम करना है, जितना धनी के ये भी करके देख। दोनों चीजें बराबर की खूबी दी हुई, कहीं कमी नहीं धनी ने दी। तो कहते हैं जिन बांधे हैं भवन 14, सो नार हमसे रहत है नारी। बताओ, जिस माया ने 14 तबक को बांध के रखा हुआ है, उस माया में लोग गर्क हैं, निकल ही नहीं सकते। सुंदर सा निकलना चाहे तो फिर उसके
बंध में फंसते चले जाते। देखते हैं ना, जंगलों में ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपने आप में बांधते चले जाते हैं। ये हमारी, उन्होंने बाहर से माया तो है, ये अंदर की भी माया ऐसी है गुण इंद्रियों की, कि हम निकलना भी चाहे ना तो ये इंद्रियां हमको स्वयं में बांध कर रख लेती है। लेकिन हमारे लिए वो कहते हैं, सोनार हमसे रहत है न्यारी, वो माया हमको छू भी नहीं सकती, वो हमसे दूर बैठी। क्यों? दुख में बैठी सुख लेवे श्री माँ। क्योंकि इस दुख रूपी संसार में बैठकर हमको हमारे धनी के सुखों की जब खबर मिलने लग पड़ी, तो ये दुख दुख लगते नहीं। कहते अरे भाई देखने आए हैं, कोई बात नहीं, ये तो देंगे, इनका तो काम है दुख देना, माया का तो काम है दुख देना, लेकिन मैं तो अपने धनी के सुखों में मगन रहूं। तो इस दुख में ही सुख का स्वाद, जो जिस रूहों को लेना आ गया, पार के पार पिया की प्यारी। किन की प्यारी है वो? पार के पार, शर परे अक्षर, अक्षर परे अक्षराती, धाम धनी रज्जी महाराज के प्यारी है वो। धनी कह रहे हैं वाह भाई, इसको खेल देखना आता है। देखो खेल भी देख रही है, मगन भी नहीं हो रही, और धनी के प्यार में भी डूबी हुई। धनी के लाड प्यार को भी जान रही है, माया को भी जान रही है। माया कैसे कष्ट दे रही है ये भी इसको पता लग रहा है, और धनी का प्यार कैसे इस दुख में से निकाल के हमको खींच के, जैसे कहते हैं ना कि वो होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ के मुंह में हम फंसे हो तो कैसे कोई बाहर से निकाल कर हमको पकड़ के निकाल लेने बाहर। तो देखिए कितना हैरानगी होती है कि नहीं। धनी आज तो हम गए ही थे, माया में डूब ही गए थे, परंतु अगर आपकी मेहर ना होती तो इस संसार से हमें कौन निकालता। तो वो निकलना, वो कहते हैं वो रूहें राज्य की प्यारी है मेरी। लालदास जी जैसा भी कोई होगा जिसने कहा होगा चलो भाई अच्छा हुआ मेरे 96 जहाज उड़े, मैं तो कभी निकल ही नहीं सकता था। 90 हो, 96 हो, 9 हो, कितने भी हो जहाज, हमारे पास तो छोटी सी घर गृहस्थी संसार है, इसको भी छोड़ने में इतना कष्ट होता है। और जरा सा ले तो लेवे धनी, पूछो नहीं हाय तौबा कितनी मच जाए। लेकिन लालदास जी ने क्या कह दी बात, कि धनी फुर्सत पाए, अब चलो माया खत्म हुई, धनी अब आपके चरणों में। केशव दास जी देखिए सुंदर सर, श्रवणा भक्ति कितनी उनकी श्रेष्ठ थी, कि केवल कान से सुनी और निकल पड़े घर पे, वापस आए भी सही, लेकिन पहले तो देखिए सुंदर जी, धनी के चरणों की बात खबर सुनते ही आत्म कैसे दौड़ी चली गई। अपने को सर्वस्व त्याग कर दिया जिन मोमिनों ने, वही हमारे आदर्श है, मॉरल हीरोज हैं, हमारे हमारे जीवन के हीरोज। सबके लिए सहज नहीं होता, होना सहज नहीं होता, कहना आसान, करना मुश्किल। लेकिन धनी ने हम रूहों से ये काम करके हमें दुनिया से अलग रहना, दुनिया को भी दिखाया कि ये दुनिया से न्यारी है, और हमको भी ये दिखाया। दुनिया को पता लगे ना लगे सुंदर सा जी, स्वयं को तो पता लगना चाहिए कि मैं दुनिया से अब कुछ मेरे अंदर न्यारी बात आ रही है जो आज दिन तक नहीं है। वो न्यारी बात क्या है? वो धनी का प्रेम है। वो प्रेम कैसे डेवलप हो, जो हमको संसार से अलग करता चला। अब हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती जिन बातों में हम जीवन गुजारा करते थे। तो क्यों? क्योंकि वो हमको, धनी ने हमको उनसे हटाकर न्यारा करके अपने प्रेम रस में डुबोना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे बड़े सहज होकर दे रहे हैं, संजमे दे रहे हैं, कि कहीं ये जो है ना बैलेंस हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए, बैलेंस बना रहे। क्यों बैलेंस इसलिए बना, अगर एकदम से उन्होंने पूरी आपको शराब की ग्लास पिला दी है, आप तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, तो ना संसार देख पाएंगे ना धनी के प्यार को देख पाएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी दवाई के रूप में दे रहे हैं, देखो दवाई असर भी कर रही है, घर गृहस्थी संसार से भी न्यारे हो रहे हैं, और धनी की भी खबर लग रही है, समझ आ रही है कि हमें कोई संभालने वाला मिल गया। हमें हर पल जो हमारी संभाल करते हैं ये बात समझ में आई। और जैसे ही ये समझ में आया, जैसे ये विवेक जागृत हुआ, बस साक्षियां मिलनी शुरू हो जाती है, बाहर से भी अंदर से भी चारों तरफ से, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो वही बात कह रहे हैं, जिन बांधे हैं भवन 14 सो नार हमसे रहते न्यारी, सुख दुख में बैठी सुख लेवे
श्री महामती पार के पार पिया की प्यारी। वो हम सब रूहें धनी की प्यारी हैं। धनी के चरणों में बैठकर ही इस संसार में, खेल में हम देखो दुख में सुख का स्वाद ले रहे हैं। तो प्रकरण 9 सुंदर साथ जी समाप्त हो गया और 89 चौपाई हो गई। राग श्री केदारो, सुनो भाई संतो कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाए। अब आप इंद्रावती जी पूछ रहे हैं साधु संतों से, क्योंकि अभी उन्होंने ऊपर कहा ना कि ब्रज की गोपियों का भी तो अभी तक तो वो कहाँ चल रहे हैं, सदगुरु देवचंद जी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर जितना भी उनको ब्रज और रास की चर्चा सुनाते हैं और सुंदर साथ को धनी से जोड़ रहे हैं। अब उनको संसार में जो साधु संत जो भागवत कथा करने वाले हैं उनसे भी बात उनकी होती रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकरण में यही बात है, सुनो भाई संतो कहूँ रे महंतो। भाई जो साधु संत हैं जो भागवत इतनी सुनाते हैं, क्या तुम अखंड मंडल जान पाया। क्या आपको पता है कि वो अखंड जो ब्रिज और रास की आप चर्चा करते हो, ब्रिज की बातें बताते हो, क्या आपको पता है कि वो अखंड ब्रिज कहाँ पर है, जहां पर ये सारी लीला हो रही है, जिसका प्रतिबिंब संसार में आ रहा है। तो कहते हैं वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी,